मेरा नाम है पृथ्वीराज चौहान। मुझे लोग राजाओं का राजा, शूरवीरों का शिरोमणि और कई कई नामों से जानते हैं। पर मैं भी कभी एक नन्हा बालक था जिसने अजमेर की धरा पर आंखें खोली। मेरा जन्म संवत 1215 ईस्वी 1155 में चौहान वंश के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूर देवी के घर हुआ। मैं बचपन से ही अलग था। कहा जाता है कि मेरी दृष्टि तीव्र थी, घोड़े पर बैठना मुझे खेल लगता था और धनुष बाण मेरे प्रिय खिलौने। मेरे पिता चाहते थे कि मैं शासन कला, राजनीति और धर्म को समझूं, पर मेरे हृदय में रणभूमि की पुकार थी। तलवार की चमक मुझे आकर्षित करती थी। मैंने बचपन में ही युद्ध कौशल, तीरंदाजी, अश्वारोहण और रणनीति की शिक्षा ली। मेरी शिक्षा के गुरु का नाम था चाणक्य विद्वान। उन्होंने मुझे शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत बनाया। दिल्ली का ताज और जिम्मेदारी। मैं अजमेर का राजा बना, पर जल्द ही परिस्थितियां मुझे दिल्ली की गद्दी तक ले आईं। दिल्ली और अजमेर दोनों पर शासन का भार मेरे कंधों पर आया। युवा था, पर प्रजा मुझसे बहुत उम्मीदें रखती थी। मैंने निश्चय किया कि अपने पूर्वजों की तरह मैं भी इस धरती की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों न देना पड़े। दिल्ली का दरबार विशाल था, पर राजनीति कठिन। आसपास कई छोटे बड़े राज्य थे, कुछ मित्रवत, कुछ शत्रु। हर कोई दिल्ली की ताकत को चुनौती देना चाहता था। पर मैं जानता था कि चौहान वंश का सिंहासन केवल तलवार की धार पर ही टिक सकता है। संयोगिता और प्रेम। मेरे जीवन की सबसे सुंदर और चर्चित घटना थी कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से मेरा प्रेम। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी। जयचंद मेरा प्रतिद्वंदी। उसने मेरे साम्राज्य को कई बार चुनौती दी, पर विधाता की योजना कुछ और थी। कहते हैं संयोगिता ने मुझे केवल चित्र में देखा था और मुझे ही अपना पति मान लिया। उसका स्वयंवर हुआ, राजकुमार और राजा आए। जयचंद चाहता था कि कोई अन्य वीर उसकी पुत्री का वर बने, पर जब संयोगिता ने स्वयं मुझे वरमाला पहनाने का प्रण लिया, तब मैंने दिल्ली से सीधे कन्नौज तक आकर उसे अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। सामने शत्रु का दरबार था, हजारों योद्धा खड़े थे, पर मैं अपनी संयोगिता को लेने पहुंचा। मैं घोड़े पर बैठा, दरबार में घुसा और संयोगिता ने निडर होकर मेरे गले में वरमाला डाल दी। मैं चौहान वंश का वंशज हूँ। मेरा वंश क्षत्रियों का है, सूर्यवंश से जुड़ा हुआ। चौहान वंश की जड़ें बहुत गहरी हैं। अजमेर, रणथंभौर और दिल्ली की धरा पर मेरे पूर्वजों ने राज्य स्थापित किया। मेरे पितामह अर्णोराज थे, जिन्होंने अजमेर में चौहान साम्राज्य को मजबूत किया। मेरे पिता सोमेश्वर सिंह चौहान ने रणथंभौर और अजमेर को और सुदृढ़ बनाया। रानी कर्पूर देवी कन्नौज की थीं, जिनसे मुझे राजनीति और धर्म का संस्कार मिला। मेरे भीतर बचपन से ही ये भाव थे कि मैं चौहान वंश की मर्यादा का रक्षक हूँ। यह मेरा धर्म था और धर्म निभाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य। मेरा शिक्षण और कला। मुझे युद्धकला के साथ साथ विद्या का भी शौक था। मैंने संस्कृत, प्राकृत और फारसी तक सीखी। मुझे काव्य और संगीत प्रिय थे। यही कारण था कि मेरे दरबार में कवि चंदबरदाई जैसे रत्न थे। मेरी तलवारबाजी और तीरंदाजी प्रसिद्ध थी। कहते हैं कि मैं चलती हुई वस्तु पर भी बाण मार सकता था। घोड़े की गति से भी तेज मेरी प्रतिक्रिया होती थी। लेकिन केवल शस्त्र ही नहीं, मैंने न्याय और प्रशासन की विद्या भी सीखी। यह आवश्यक था, क्योंकि एक राजा केवल योद्धा नहीं, प्रजापालक भी होता है। मेरा शासन और प्रशासन। जब मैंने दिल्ली और अजमेर संभाला, तब मेरी पहली प्राथमिकता थी न्याय और व्यवस्था। मैंने गांवों और नगरों में कर प्रणाली को व्यवस्थित किया। किसानों से उचित कर लिया जाता, पर उन पर अत्याचार नहीं होने देता।
मंदिरों और शिक्षालयों को अनुदान देता था ताकि धर्म और शिक्षा दोनों सुरक्षित रहें। किलों और दुर्गों का विस्तार करवाया। रणथंभौर और अजमेर का किला आज भी गवाही देते हैं कि मैंने अपनी भूमि की रक्षा कितनी मजबूती से की। मेरे दरबार में विद्वान, कवि और कलाकार भी थे। मुझे मालूम था कि केवल तलवार से राज्य नहीं चलता, संस्कृति और धर्म को भी संजोना पड़ता है। मेरे पड़ोसी राज्य और राजनीति। मेरे काल में कई राजपूत वंश शासन कर रहे थे। गहलोत, सोलंकी, गुजरात, चंदेल, बुंदेलखंड, गहड़वाल, कन्नौज। कुछ मेरे मित्र थे, कुछ प्रतिद्वंदी। मेवाड़ और गुजरात से मेरे संबंध अच्छे रहे, परंतु कन्नौज के राजा जयचंद मेरे सबसे बड़े शत्रु बने। वे मेरी शक्ति से ईर्ष्या करते थे। उनके साथ मेरा विवाद केवल राजनीतिक नहीं, व्यक्तिगत भी था। अगर मेरी गाथा ने तुम्हारे हृदय में वीरता की ज्वाला जलाई है, तो मेरे साथ खड़े हो। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि मेरी हर अगली कथा तुम्हारे दिल तक पहुंचे।